हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया चैप्टर 3। और इंटरेस्टिंग बात पता है कि आपको शायद बारिश की आवाज़ भी आए, क्योंकि जिस वक्त मैं इस चैप्टर को रिकॉर्ड कर रही हूँ बाहर बारिश हो रहा है। सो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया की बात करती हूँ। इसमें ये जो है सुभाषिता से लिया गया एक श्लोक है, जिसका मतलब है कि रेन्स टाइमली होना चाहिए, अर्थ पे भगवान करे कि लश हो, हर तरफ हरियाली हो, ये जो कंट्री है किसी भी टर्मोइल के अंदर ना आए, फ्री रहे, और मे गुड पीपल बी फेयरलेस, कि अच्छे लोग हमेशा बिना डरे रहें। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडियाज़ क्लाइमेट सो डाइवर्स, मॉनसून्स क्या होता है, कैसे बनता है, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस टू प्रिपेयर नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वेदर सीजन एंड क्लाइमेट की हम बात करते हैं। क्लाइमेट एक वर्ड है, ठीक है। क्लाइमेट है क्या? देखो, क्लाइमेट एक वर्ड है जो आजकल लोग एवरीडे यूज़ करते हैं कन्वर्जेशंस में, बातों बातों में, बट बहुत ही कम टाइम पे एक्चुअली में जो वो कहना चाहते हैं उसका मतलब क्लाइमेट नहीं होता है, वेदर होता है। जैसे आज गर्मी है, ये क्लाइमेट नहीं है, ये वेदर है। क्योंकि रोज़मर्रा पे जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, जैसे इस वक्त मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बारिश हो रहा है, तो दिस इज़ वेदर। ये बारिश अगर कंटिन्यूसली चलते रहेगा पूरे महीने तक, हम कहेंगे इसको रेनी सीजन, एंड देन वी कैन कंसिडर इट टू बी अ क्लाइमेट। तो वही कह रहा है, डिफरेंस क्या है। देखो, वेदर इज़ व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। इट माइट बी रेनिंग और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन। हो सकता है बारिश हो, या अच्छी धूप हो, या बहुत ज़्यादा हवा हो। वेदर जो है बदलते रहता है। क्लाइमेट ऑन दी अदर हैंड, ये वेदर का ही पैटर्न होता है, रिपीटेड पैटर्न। जैसे बारिश हो रही है तो रिपीटेडली 15 दिन तक हो रही है किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन में, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेवरल डिकेड्स एट लीस्ट। दिस पैटर्न वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे आप मान लो लद्दाख में विंटर चल गया है, तो पैटर्न्स जो होगा वो क्या होगा, लद्दाख में हो रहा है, तो इस वक्त जैसे पैटर्न वहाँ का क्या होता है, क्लाइमेट कंडीशन विंटर वाली होती है, तो इट कीप्स ऑन रिपीटिंग विंटर, मतलब कि इट कीप्स ऑन वहाँ का वेदर कभी स्नोई हो जाता है, कभी हल्की धूप होती है ना, कभी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने लगता है। सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इससे पहले कि हम अलग अलग टाइप के क्लाइमेट को पढ़ें, हम पहले रुकेंगे और सीजन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, सीजन्स के बारे में मैं आप बताती हूँ। सीजन्स जो है अर्थ पे क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? रोटेशन 24 आवर में जो अर्थ स्पिन करता है, और जिसके कारण डे एंड नाइट होता है। लेकिन रिवॉल्यूशन ये 365 डे, पूरा अर्थ को एक पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाने में, ठीक है, सन की चारों तरफ घूम के चक्कर लगाने में 365 डेज़ लगता है। 365 1/4 डेज़ लगता है एक्चुअली। तो इस वजह से सीज़न होता है। हर एक सीज़न जो है कुछ फ्यू मंथ तक रहता है, और हर साल ये रिपीट होता है। जैसे विंटर है नवंबर, जैसे हमें पता है इंडिया में विंटर जो है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, एंड होली तक तो रहता है। होली का मतलब है कि अब जो है सीज़न चेंज होने वाला है। सो ये जो अगले साल भी नवंबर में ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मार्च में ठंड स्टार्ट हो जाएगी, मार्च से लेकर जून तक ठंड रहेगा, नहीं ना। तो रिकल करता है, ठीक है। और हमें क्या पता है, देयर आर सेवरल सीजन्स इन द ईयर। एक पूरे साल में कुछ बहुत सारे सीजन्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, मानसून हो गया, ऑटम और विंटर, जो कि एक साइक्लिक मैनर में अकर करता है। क्या सीज़न जो है वो कहीं ना कहीं वेदर या क्लाइमेट से रिलेटेड है? आंसर इज़ टू बोथ, इन दोनों का आंसर। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन गया, इन्होंने ही पूछ लिया है, आर सीजन्स रिलेटेड टू वेदर और टू द क्लाइमेट। ये जो सीजन्स है वेदर से रिलेटेड है, क्लाइमेट से रिलेशन है, और इन दोनों के आंसर्स अभी हम नीचे पढ़ेंगे। क्या है, वेदर जो है सीज़न के साथ बदलता है। दैट इज़ कभी ड्राई हो सकता है, कभी हॉट हो सकता है। समर मंथ में हॉट भी होता है, ड्राई भी होता है, ह्यूमिड भी होता है, बारिश भी हो जाती है। मानसून में बारिश होने लगती है, थोड़ी ह्यूमिड होने लगती है समर में, ठीक है। फर्दर जो पैटर्न होता है सीज़न का एक पर्टिकुलर रीजन में, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से कनेक्टेड होता है। 4 मेन सीजन्स होते हैं इस पूरी दुनिया में, जिसको कंसिडर किया गया है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। हालांकि इंडिया जो रेनफॉल रिसीव करती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर में, उसको हम रेजिंग सीज़न कहते हैं या हम मानसून कहते हैं, ठीक है। साथ में अलॉन्ग विद अदर 4 हमारे पास तो एक 5वां सीज़न भी है, जिसके बारे में भी लिखा हुआ है। ट्रेडिशनली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कल्चरली अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया में जो पूरा साल है उसको 6 सीज़न में डिवाइड किया गया है, जिसको 6 ऋतु के नाम से जानते हैं हम लोग। वसंत जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, ग्रीष्म मतलब समर,
वर्षा मतलब रेनी सीज़न, शरद मतलब ऑटम, किसी का नाम शरद है तो उसका मतलब है कि ऑटम सीज़न पे रखा गया होगा उसका नाम। हेमंत, हेमंत भी लोगों का नाम होता है, तो हेमंत का मतलब है विंटर से पहले का टाइम। शिशिर मतलब विंटर। स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद दिस। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस। स्पेसिफिक रिचुअल्स और फेस्टिवल्स जो है इन सब 6 ऋतु के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि वसंत पंचमी एंड शरद पूर्णिमा। जैसे दीज 6 रिचुअल्स सच एज वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। अगर हम वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें तो हम नोटिस करेंगे जो ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो रिदम में होती है, ऋतुज़ और सीज़न के बेसिस पे। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा बर्ड्स माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स भी ड्यू टू सीज़न होता है कि उस जगह का सीज़न अब उस बर्ड के अडेप्टेशन में नहीं आता है तो वो बर्ड्स दूसरी जगह पे चली जाएगी। हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फूड जो हम खाते हैं, जो क्लोथ्स हम वेयर करते हैं, जैसे आपको पता होगा समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट करती है कॉटन क्लोथ्स उस टाइम पे। बहुत ही कम लोगों को ही आपने देखा होगा या बेयरली आपने किसी को देखा होगा कि कॉटन क्लोथ की जगह समर में विंटर जैकेट लगा के लोग घूम रहे हैं। ऐसा बहुत कम जगह पे देखने को आपको मिलेगा, एक्चुअली नाक के बराबर दिखेगा। ऐसा अगर कोई कर रहा है तो शायद उसकी जो अडेप्टेशन है वो काफ़ी अलग है और वो हमसे काफ़ी अलग है, ठीक है। एंड सो ऑन चेंजेस विद द सीज़न। रीजन को के ऊपर अगर डिपेंडिंग अपॉन द रीजन अगर मैं बात करूँ, कुछ पेड़ और श्रब्स जो होती है वो सिर्फ तब ब्लूम करती है जब वसंत या स्प्रिंग सीज़न आने वाला होता है। कुछ जगहों पे वो अपने लीव्स को, उनकी जो लीव्स है वो शेड हो जाती है, गिर जाती है, या उनकी कलर जो है वो चेंज हो जाती है जब शरद या ऑटम अप्रोच करता है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो, उनके जो फर होते हैं वो काफ़ी थिक हो जाते हैं कोल्ड विंटर मंथ्स में, दैट इज़ ये उनके अडेप्टेशंस है, ओके। तो अब वही कह रहा है कि there are specific events connected with the seasons in your region. Collect करो information, songs, feasts, specific type of food and all things. Okay. अब इसके अलावा बोल गए कोई आपको ट्रीज़ के बारे में पता हो जो आपके एरिया में जो अपने कलर को चेंज करता होगा विंटर आने से, जब विंटर अप्रोच करने वाले होते हैं, क्या ये ट्रीज़ जो है वो इस टाइम पे अपने लीव्स को शेड करते हैं, उनका लीव्स टूट के गिरता है? तो ये सब चीज़ें जो है आपको करने के लिए कह रहा है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब मैंने नहीं बोला है कि मत करना, मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, तो मैंने एक स्पेसिफिक बात कही है। यूजुअली जो क्लाइमेट है वो स्टेबल रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे। हालांकि साइंटिस्ट जो है चेंजेस को रिकॉर्ड करते रहते हैं इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रीसेंट डिकेड्स, ठीक है। तो कई सालों से क्या होगा, जो साइंटिस्ट है वो क्लाइमेट में क्या बदलाव आ रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। वो ये देखता है कि मेनी ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। एंड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, अक्सर क्लाइमेट के अंदर अचानक से चेंज हो जाना या अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने के पीछे के जो रीजंस हैं वो यही होते हैं कि हमारे एक्शंस जो हैं वो, हम ह्यूमन बींग्स जो है ना वो थोड़े ग्रीडी होते हैं। सो वी आर नॉट यूजिंग और यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज दैट इज़ गिवन टू अस बाय द नेचर। व्हाट वी आर एग्जैक्टली डूइंग इज़ वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर बाय ओवर यूजिंग, यू नो, एक्सेसिव चीज़ें आप कर रहे हो, एक्सेसिव पेड़ काट रहे हो। वी आर, आवर एक्शंस आर समहाउ अफेक्टिंग द नेचर. That is why we say save earth, save earth, save earth. Okay. Let us recapitulate. Weather is what we experience from day to day. ये तो आपने पढ़ लिया. सीज़न जो है हर साल रियकर होता है और वेदर ऑफ अ प्लेस जो होता है हर एक सीज़न में अलग अलग होता है. क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है एक पर्टिकुलर रीजन का. अलग अलग तरीके के क्लाइमेट होते हैं इन दी वर्ल्ड. अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया. एंड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा. दिस इज़ पार्ट 1. पार्ट 2 विल बी अपलोडेड सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.